हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एप्टी क्लासेस। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ऑनलाइन मोड में ITR 2 की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे और ITR 2 को फाइल करना सीखेंगे। इस ITR 2 किसे फाइल करने की ज़रूरत है, तो ITR 2 के लिए जिसको सैलरी से इनकम, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज से इनकम हो रखी है, ऐसे लोग ITR 2 को फाइल करते हैं। जनरली सैलरी और कैपिटल गेन से जिसको इनकम होती है वो ITR 2 को फाइल करते हैं। इसमें सैलरीड एम्प्लॉय कवर होते हैं। अब कैपिटल गेन की जो इनकम होती है आपको कई सारे सोर्सेज से हो सकती है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर को सेल करते हैं तो उससे हो सकता है, या कोई इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं तो उससे हो सकता है, कोई लैंड और बिल्डिंग आप सेल करते हैं उससे आपको कैपिटल गेन हो सकता है, कोई भी आप ज्वेलरी जैसे कि गोल्ड की या डायमंड की ज्वेलरी उसको सेल करते हैं तो हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी को सेल करने से भी कैपिटल गेन आपको हो सकता है, यदि आप US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से भी आपको कैपिटल गेन हो सकता है। गाइस, ITR 2 फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। यदि फॉर्म 16 नहीं है तो आपके बैंक में भी जो सैलरी आती है बैंक स्टेटमेंट से भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रखी है, जैसे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से, तो आप जो है जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं शेयर मार्केट में, उस ब्रोकर के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरोधा, एंजल वन या अप स्टॉक में यदि आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ से कैपिटल गेन स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए से फॉर एग्जांपल आप जीरोधा में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं और यहीं पे आप शेयर वगैरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, FNO करते हैं, तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको console.zerodha.com पे आना है। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट में चले आएंगे। रिपोर्ट में आने के बाद आपको टैक्स P&L पे क्लिक करना है। टैक्स P&L पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि 22-23 आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ आपको Q1 से Q4 सेलेक्ट करना है, इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डाउनलोड टैक्स P&L एंड रिपोर्ट पे आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्सेल शीट है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड, FNO, करेंसी, सबका ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करके ये दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। तो यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखना है तो आपको यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाई वैल्यू और सेल वैल्यू को माइनस करते हैं तो कैपिटल गेन आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ से पता कर सकते हैं। तो गाइस, यदि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो उस केस में आपको यदि ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, SBI, टाटा, HDFC, ICICI, IBSL, तो आपको कैम्प्स की वेबसाइट पे जाकर के इसे डाउनलोड करना होगा। और यदि आप इन सारे म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और इसमें कैपिटल गेन आपकी हो रखी है तो आपको कार्बी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। इस यदि आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड का डाउनलोड करना है तो आप से फॉर एग्जांपल कैम्प्स की वेबसाइट पे आपको आनी है। यहाँ पे आपको कैम्प्स कैपिटल गेन स्टेटमेंट टाइप करना है गूगल में और यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैम्प्स की वेबसाइट पे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ कैपिटल गेन एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी ईयर का आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसमें प्रीवियस ईयर का चाहते हैं तो यहाँ प्रीवियस ईयर आपको इंटर करना होगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी इंटर करनी होगी जो आपके म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड होगी, ईमेल आईडी। यहाँ आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आपको यदि मेल में आप चाहते हैं तो आपको ईमेल एंड इनक्रिप्टेड अटैचमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखिए म्यूचुअल फंड की पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख गई है, जो जिस म्यूचुअल फंड में भी आपका इन्वेस्टमेंट है और आपने सेल करी है। तो यहाँ से आपको सिंपली चेक करना है जो म्यूचुअल फंड में आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप PDF में, टेक्स्ट में, जिसमें भी चाहते हैं यहाँ पे आप जनरली PDF में सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपके मेल में भेजा जाएगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड भी इंटर करना होगा। करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके मेल आईडी में कैपिटल गेन स्टेटमेंट चला जाएगा। तो गाइस, मेल आईडी में आपके पास जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट जाते हैं उसको आपको ओपन करना है। उसमें आपको वही पासवर्ड इंटर करना है जो पासवर्ड आपने कैम्प्स की वेबसाइट पे कैपिटल गेन स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए इंटर किया था। तो जब आप उसको इंटर करते हैं तो आपके सामने ये वाला PDF में कैपिटल
गेन की ओवरऑल समरी देखिए यहाँ पे ओपन हो जाती है, जो कि कैंप्स से जो है डाउनलोड की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 पार्ट में कैपिटल गेन स्टेटमेंट दिखता है। यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यहाँ आपको पूरा टोटल दिखेगा और यहाँ आपको पीरियड वाइज जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल के दिखाएगा, जो कि आपको ITR में इंटर करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको अमाउंट यहाँ से दिखेगा और यहाँ पे आपको कब कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ से दिखेगी। ITR 2 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप पहले अपना फॉर्म 26AS आपको यहाँ से चेक कर लेना चाहिए। आप 26AS व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपका कितना TDS वगैरह कटा, कितनी सैलरी रिपोर्ट की गई। यदि आपको पास फॉर्म 16 है तो नहीं है तो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ सेविंग बैंक फिक्स डिपॉजिट के कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिस पे TDS कटता है। इसके बाद साथ में आपको जो है यहाँ पे AIS की भी इंफॉर्मेशन आपको जरूर से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी तो रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड की इनकम हो गई, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड, बिजनेस रिसिप्ट्स और परचेज ऑफ तो यहाँ पे देखिए जो परचेज वगैरह करते हैं आप, इसका तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ जो आपको इनकम हो रखी है उससे आपको अपने ITR में रिपोर्ट करना है, जो कि आपको यहाँ पे देख करके ही पता लगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23, 24 और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में फाइल करना है, इस पर सेलेक्ट करना है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यदि आप HUF है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ITR 2 को अब इस समय फाइल करने जा रहे हैं। तो ITR 2 को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन से आप ITR 2 को फाइल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये नंबर 1 वाला लोग सेलेक्ट करते हैं, आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई रीजन होगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे शेड्यूल्स आ जाते हैं स्क्रीन पे। ये सारे शेड्यूल को देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या करना है कि इनकम वाले शेड्यूल में आपको आना है। यदि आपको सैलरी से इनकम यदि नहीं है तो आपको यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज यदि सैलरी से इनकम होगी तो आपको चेक रहने देना। हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपको इनकम होगी तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को चेक करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कैपिटल गेन की इनकम आपकी है क्योंकि आप ITR 2 इसीलिए फाइल कर ही रहे हैं, कैपिटल गेन की इनकम। इसके बाद आप नीचे चले आएंगे, अदर सोर्सेज की इनकम आपको ऐसे ही रहना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पे डिडक्शंस वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यदि आपको कोई भी डोनेशन वगैरह से डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है तो आप इसको चेक करेंगे। बाकी ये सब जो भी 80D की डिडक्शन आपको लेनी है यदि आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं। चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको एज इट इज़ छोड़ देनी है। इसके बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है, बाकी स्किप कर देना है क्वेश्चंस को और यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ से आपको अपना शेड्यूल जो है फिलअप करना स्टार्ट करना है। गाइस पार्ट ए में आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ये पूरी इसमें फीड करनी होती है। बाकी जो डिटेल्स आप इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करते समय जो होता है आपका नाम वगैरह ये सब आ जाता है। कोई चेंजेस वगैरह यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन आपको यहाँ पे ज़रूर से ध्यान देना है। तो हम सेक्शन 139(1) में फाइल कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यदि यस होगा तो आप यस कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों को आपको नो ही रखना है। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 182 डेज या उससे मोर सेलेक्ट करना है। बाकी ये सारे ऑप्शन पे आपको नो क्लिक करना है। इसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंफर्म हो। नेक्स्ट शेड्यूल जो आपको फिलअप करनी वो है सैलरी की शेड्यूल। सैलरी के शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो डाटा है ना सैलरी शेड्यूल वाली वो प्री फिल्ड होकर के आती है फॉर्म 26AS और IS। इनकेस यदि प्री फिल्ड होकर के नहीं आ रही है, आप जो है अपना सैलरी की डिटेल्स इंटर करना चाहते हैं तो आपके केस में यहाँ पे देखिए ऐड अनदर लिखा होगा। आप ऐड अनदर पे क्लिक करके आपको क्या करना होगा कि अपने एम्प्लॉयर की जो डिटेल है जिसके यहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं
उस एम्प्लॉयर्स की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। इसके बाद सैलरी में जो है आपकी जितनी भी सैलरी आपको मिली है साल भर में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे। इसके बाद यदि आपको डीए और कन्वेंस अलाउंस, एचआरए वगैरह या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिला है तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके भी आप जो है उस अमाउंट को इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ सैलरी है तो मैं यहाँ पे सैलरी इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ परक्विजिट्स वगैरह मिली है तो आप इसको इंटर करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट इंटर कर देंगे। इसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की कुछ अमाउंट होगी तो यहाँ से आप देख करके इसमें इंटर करेंगे। और साथ में जो है आपको 89A में रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह के लिए कुछ क्लेम करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी सैलरी की जो डिटेल है यहाँ पे इंटर हो जाएगी। यहाँ पे आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई। इसके बाद आपको 50,000 रुपीज़ का इसमें डिडक्शंस मिल जाता है। आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सैलरी की शेड्यूल है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। गाइस नेक्स्ट शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रखी है, यदि आपने किराए पे दे रखा है तो उसकी सारी डिटेल्स इसमें आती है। यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं लोन के लिए तो आप उसका रिपोर्टिंग इसमें कर सकते हैं, आपको डिडक्शंस वगैरह भी मिल जाता है। तो सिंपली हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी अपनी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस, टाउन, सिटी, ये सारी डिटेल्स आपको 1 by 1 फिलअप करनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आपकी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह होता है बोरोड कैपिटल का, उस पर आपको डिडक्शंस वगैरह मिल जाता है। यदि आप लेट आउट करेंगे तो आप किराए पे यदि चढ़ाएंगे तो आपको रेंटल इनकम यहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने 1,25,630 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद करने के बाद आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी हाउस प्रॉपर्टी की शीट कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट शेड्यूल है कैपिटल गेन की, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी कैपिटल गेन जिस इस एसेट से हो रखी है उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। यदि आपको लैंड और बिल्डिंग से यदि हो रखी है कैपिटल गेन तो आपको यहाँ पे चेक करना है। यदि आपको इक्विटी शेयर से या फिर म्यूचुअल फंड से आपको हो रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A में तो आपको यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड से हो रखा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे हम यहाँ पे दोनों को अभी कवर करें इसलिए हमने चेक कर रखा है। और यहाँ पे बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, इसके बाद इसमें सारी जो कैपिटल एसेट्स है वो पूरी दी हुई जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है। यदि ऊपर में जो भी एसेट्स हैं यदि उसमें से आपका कोई भी एसेट्स फॉल नहीं करता है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे फॉर सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव 8 आइटम्स। इसके बाद करने के बाद आप जो है सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए 1 by 1 करके हम देखेंगे किस तरीके से आपको इस शेड्यूल में इंटर करना है डाटा। तो जैसे 111A में आपको यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर को सेल करने से या म्यूचुअल फंड को सेल करने से हो रखी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड डिटेल्स में आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 111A आपको सेलेक्ट करना होगा। गाइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ पे इंटर करना होगा यदि आप कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए मैंने बताया था कि जो ब्रोकर की साइट से जो आपने ये शीट डाउनलोड की थी इस शीट में ही आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में ये सेल वैल्यू आपको देखनी है और यहाँ पे आपको टोटल कर लेनी है। ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड से यदि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है। ये अमाउंट भी आपको उसी में जोड़ देनी है जो आप यहाँ पे इंटर कर रहे थे, इसी में ये अमाउंट जुड़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो आपकी शीट में जो कॉस्ट है यानी कि आपकी ये बाई वैल्यू ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी और यही अमाउंट आपको टोटल यहाँ पे इंटर कर देना है। और यदि आपको म्यूचुअल फंड में जो आपने बाई वैल्यू है म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप यहाँ से उठाएंगे, उठा करके यहाँ पे इंटर करके आप दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कैपिटल गेन की इंटर करनी है और जब जब आपको ये कैपिटल गेन हो रखी है वो पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीरियड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 15% की रेट से टैक्सेबल होता है। तो आपको यहाँ पे इंटर
जो भी कैपिटल गेन आपको हो रखा है, जैसे यहाँ पे जो अमाउंट है 21,327, ये अमाउंट आपको पीरियड वाइज जो है इंटर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब म्यूचुअल फंड का अपना स्टेटमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीरियड मेंशन किया गया है कि किस किस पीरियड में आपको कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और कितना आपका सेल कंसिडरेशन था और कितनी कैपिटल गेन आपकी हो रखी है। तो यहाँ आपको पीरियड वाइज जो है कैपिटल गेन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसको इंटर कर सकते हैं इसमें। और बाकी जो अमाउंट आपका बचता है जिसका पीरियड आपको नहीं पता है, उसको आप सिंपली क्या करेंगे 16 से दिसंबर से मार्च में आप इंटर करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल जो है आपका 112A का है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको आफ्टर 31 जनवरी 2018, क्योंकि हम 31 जनवरी के बाद का जो कैपिटल गेन है उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू आपको इंटर करनी है, जो कि आपको ब्रोकर्स के स्टेटमेंट से मिल जाएगा। जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में सेल वैल्यू को टोटल करके आपको वहाँ पे इंटर करना है। और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड वाली जो शीट थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विदाउट इंडेक्सेशन, इसमें आपको ये जो पोर्शन आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ से टोटल मिल जाएगा। ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है, दोनों प्लस कर देंगे, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए भी सिंपली आपको इस शीट में यहाँ पे बाई वैल्यू को ऐड करना है। और यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड की शीट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेंशन है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है और यहाँ पे दोनों को प्लस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ब्रोकरेज या कमीशन लगा है सेल करने में, वो अमाउंट आपको इंटर करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई भी एक डमी अमाउंट इंटर करते हैं और यहाँ पे इसका कॉस्ट इंटर करते हैं, लेट सपोज कि इतना कॉस्ट है, और यहाँ पे हम इंटर करते हैं एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफ़र। इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शीट है ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दे रहा है, ये इसको आपको मैच करा लेना, देख लेना, यदि कोई एरर होगा तो आप सिंपली इसको चेक करके यहाँ पे एडिट करके सही कर सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इसको कंफर्म बटन पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल गेन की शीट थी ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अदर सोर्सेज की इनकम एंटर करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम आपको सेलेक्ट करना है। डिविडेंड से इनकम हो रखी है या फिर आपको इंटरेस्ट, सेविंग बैंक या फिक्स डिपॉजिट से इनकम, तो इसमें पूरी इनकम की डिटेल हो रखी है। जैसे मान लीजिए हम इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इंटर करनी है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट आपको इंटर करनी है, इनकम टैक्स रिफंड वगैरह कुछ आया होगा तो आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिमिलरली आप डिविडेंड इनकम की यदि बात कर लें तो डिविडेंड से आपको कुछ कंपनी से डिविडेंड मिला तो आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। फिर इसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है कि यदि आप डिविडेंड इनकम रिपोर्ट करते हैं तो आपको ये 10 नंबर वाला जो है पॉइंट, इसको कवर जरूर से करना होगा। यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम में जो अमाउंट आपका डिविडेंड से मिला है, जो आपने अभी ऊपर इंटर किया था, वो अमाउंट आपको यहाँ पे जरूर से इंटर करना है। और जो डिविडेंड की जो इनकम होती है ये फॉर्म 26 AS या फिर AIS से आपको मिल जाती है। ये पीरियड आपको जरूर से ध्यान रखना है कि आपको किस किस पीरियड में कितना मिला है, ये आपको AIS से ये डाटा मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंटर करना है जिस जिस पीरियड का होगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली जो है मार्च वाले क्वार्टर में आप उसको इंटर करके और यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। इस नेक्स्ट शेड्यूल है CYLA का। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये आपको समरी यहाँ पे देख लेनी है। देखने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो ये वाली शीट भी कंफर्म हो चुकी है। अब हम BFLA पे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, यदि आपका कुछ पहले से लॉसेस वगैरह यदि आ रहे होंगे तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लॉसेस यहाँ पे दिखेंगे और वो लॉस जो है करेंट ईयर के इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आपकी इनकम बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ भी आपको कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना है। तो ये शीट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद शेड्यूल CFL, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आपको कंप्यूट सेटअप पे क्लिक करना है, यहाँ भी आपको कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप जो है शेड्यूल स्पेशल केस की इनकम, तो गाइस इस शेड्यूल में आपको कुछ विशेष नहीं करना है। इसमें क्या होता है ना कि जो आपके
इनकम स्पेशल रेट से जो टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन की जो इनकम होती है एक स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे देखिए आ जाता है। इसके बाद यदि आपका कोई इनकम फ्रॉम लॉटरी हो गया या फिर हॉर्स रेसिंग हो गया, वो सब एक स्पेशल रेट से आपके चार्ज किए जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी स्पेशल रेट से चार्ज होता है। तो ये स्पेशल रेट वाले हैं, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। गाइस नेक्स्ट शेड्यूल है 80D का। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके प्रीमियम का जो क्लेम है आप 80D में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स वगैरह आपको भरना होता है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स आप करेंगे तो आपको इस शेड्यूल में कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। जैसे आप यहाँ पे यदि कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखें तो आपको येस पे क्लिक करना है, यदि नहीं लिए हैं तो नो पे करना है, यदि आप कोई क्लेम नहीं करना चाहते हो आपको नो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप 80D वाली जो डिडक्शन है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए आप यदि कुछ डिडक्शन वगैरह क्लेम करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। सीनियर सिटीजन्स वगैरह के केस में आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट जो भी होगा उनके हेल्थ इंश्योरेंस का आपको यहाँ पे इंटर करना है। मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह तो आपको यहाँ पे इंटर करके इसे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद गाइस ये हमारा 80D कंप्लीट हो चुका है। शेड्यूल 6A का डिडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 80C में कुछ LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है और जो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको 80C में मिल जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 80C का डिडक्शंस आपको क्लेम करना है। इसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं, आप जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, पेंशन वगैरह का डिडक्शन 80TTT, 80CCD1, 80CCD1B जो भी होगा। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपीज़ इसमें हम ये हमारा 80C का डिडक्शन है, इसको हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमारा जो शेड्यूल 6A का जो डिडक्शन था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद AMT का अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें शेड्यूल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि जो आपकी इनकम रिपोर्ट करी गई उसका वो एडजस्टेड निकाल करके आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे AMTC का भी इनकम है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप चले आएंगे और यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी आपने इनकम इस शीट में रिपोर्ट करी है अब उसका ये कंप्यूटेशन आपको शो करेगा कि सैलरी से आपको कितनी इनकम हो रखी है। इसका डिटेल आपको देखना है तो व्यू शेड्यूल सैलरी पे आप जाएंगे। इसके बाद कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पे आ जाती है, अदर सोर्सेज की इनकम आ जाती है और यहाँ पे जो टोटल आपका कंप्यूटेशन यहाँ पे आपको करके दे देता है। अब आपको यहाँ से चेक करना है, यदि आपका कोई भी डाटा मिसमैच हो रहा है तो आप सिंपली उस पर जा करके व्यू पे करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो टोटल इनकम का जो शीट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो शेड्यूल होता है टैक्स पेड का, तो यदि आपने कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया हुआ है तो इसमें डाटा प्री फिल्ड होकर के आता है। इसके बाद यदि आपके सैलरी पे TDS कटा है या फिर कोई और अदर इनकम पे TDS कटा तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखती है। जितनी भी इनकम आपकी रहेगी उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको बस इससे चेक करना है कि सारा जो TDS का डिटेल है वो सही है या नहीं है। सही यदि आपका सारा डाटा मैच करता है तो आपको यहाँ पे सिंपली कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो टैक्स पेड वाली जो शीट है ये आपकी कंप्लीट हो गई। ये जो टैक्स पेड वाली शीट है अब आपके ये पार्ट बी में जो है ये टैक्स पेड की शीट जो है रिफ्लेक्ट होती है। जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है वो है पार्ट बी TTI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो भी इनकम रिपोर्ट करी थी अब उसका ये टैक्स जो है कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप इसका टैक्स का डिटेल भी देख सकते हैं। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाएगा। और यहाँ पे आपको रिबेट वगैरह कुछ है, क्योंकि ये इनकम 5 लाख के नीचे थी इसलिए 87A में यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। और यहाँ पे आपका सरचार्ज वगैरह और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। यदि टैक्स बनेगा तो सरचार्ज या फिर आपका एजुकेशन सेस वगैरह सब जुड़ेगा। और यहाँ पे जो आपने टैक्स रिलीफ वगैरह आदि आप क्लेम करना चाहते हैं 89 में तो आप जो है टैक्स रिलीफ के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपकी एग्रीगेट लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाती है।
तो यहाँ पे ये टैक्स पेड का जो सेक्शन है, इसमें जो आपका जो अभी हमने बताया था टैक्स पेड वाली शेड्यूल, उसमें जो आपकी TDS वगैरह जो कटी थी या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, उसका जो अमाउंट है यहाँ पे टोटल हो करके आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि यदि ये टैक्स लायबिलिटी आपकी कम आ रही है और ये टैक्स पेड ज़्यादा है, तो जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका रिफंड में शो करेगा, मतलब आपको उतना रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है और आपका टैक्स पेड कम है, तो उस केस में आपको जो नेट अमाउंट होगा उसको आपको पेमेंट करना होगा अमाउंट पेएबल में। इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है अपने रिटर्न का, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अब कंप्लीट कर चुकी हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो रिटर्न है, जो ओवरऑल रिटर्न है, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाता है और इसको आपको यहाँ पे चेक करना है। यदि आपको प्रीव्यू देखना तो चेक करने के लिए प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होगा। इसे आप देख करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें कोई चेंजेस वगैरह आपको करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं इस शेड। तो गाइस यहाँ पे आपकी जो रिटर्न है वो प्रीव्यू आपने कर लिया और इसको जो है यदि कुछ एरर्स वगैरह तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए कोई भी एरर होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा और एरर के लिए आपको यहाँ नीचे दिखाएगा। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको उस एरर वाले शेड्यूल में ले जाएगा, वहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सिंपली ई वेरीफाई करना है। यदि आप तुरंत करना चाहते हैं तो आप ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यदि आपको बाद में करना है तो आपको लेकिन 30 दिन के अंदर ITR सबमिट करने के 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई जरूर से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ई वेरीफाई के लिए कुछ एरर्स आ रहा था लेकिन सही हो गया। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई, अब आधार नंबर पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, तो उससे भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे मोड्स हैं ई वेरीफाई करने के लिए, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, वो OTP आपको एंटर करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका ITR सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करूं, समझाना ज़रूरी था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।